आज हम कैंट ट्रिपटी से एक बहुत अच्छा रूब्रिक करेंगे, वीपिंग टीयरफुल मूड। कोई भी व्यक्ति क्यों रोता है या उसका टीयरफुल मूड कब होता है, सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है। इस रूब्रिक में हम ये सारी रेमेडीज़ के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे जिनका वीपिंग टीयरफुल मूड रहता है। कोई भी व्यक्ति वीपिंग मूड में जब जाता है, या तो सैडनेस हो, अगर कोई व्यक्ति सैड है तो वो वीपिंग मूड में जाएगा, या फिर कोई ग्रीफ है तब वो वीपिंग मूड में जाएगा, या कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुई है तो आदमी रो सकता है, बच्चा रो सकता है, या कोई फ्रस्ट्रेशन है उसके कारण वो कोई रो सकता है। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो ज़्यादा खुशी मिलने पे, खुशी में भी रोते हैं, इवन जॉय वगैरह पे भी रोते हैं। तो इसमें ये कैंट ट्रिपटी का रूब्रिक है वीपिंग टीयरफुल मूड। इसके हम सब रूब्रिक पढ़ने की कोशिश करेंगे आज। जैसे कि टाइमिंग दे रखी है शुरुआत में कि डे टाइम में कौन रोता है। एल्यूमिना ब्राइन या लाइको मिजरम जैसी दवाइयाँ हैं जो डे टाइम में रोती हैं। वहीं मॉर्निंग में जैसे ही 11 बजने के टाइम आएगा, नज़दीक होगा, तो सल्फ़र का जो मूड है वीपिंग मूड हो जाता है, वो रोने लगता है, उसको दुख, सैडनेस, टीयरफुल मूड आ जाता है, होने लगता है उसका। और सल्फ़र की 11 AM की मॉडलिटीज़ बहुत मार्क्ड है। अगर कोई आदमी है तो वो सल्फ़र खाली पेट नहीं रह सकता है। जैसे ही लंच का टाइम होगा तो 1-1.5 घंटा पहले 11-1 बजे के करीब में उसका बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी। वहीं आप आगे देखेंगे 4 से 8 में जो है लाइकोपोडियम का मूड जो है वीपिंग मूड रहता है। इसी तरह से इवनिंग, नाइट बहुत सारे सब रूब्रिक दे रखे हैं। वहीं आप देखेंगे आगे जब रूब्रिक देखेंगे, वीप्स ऑल नाइट एंड लाफ्स ऑल डे। पूरे दिन तो बच्चा हंसता रहेगा, आदमी जो भी है, जो पेशेंट है वो पूरे दिन तो हंसता रहेगा। कहेंगे पे जो अटेंडेंट है वे कहेंगे कि पूरे दिन खुश रहता है, और जैसे ही रात आती है पूरी रात रोता है। तो ये एक स्ट्रामोनियम इसमें सिंगल दवाई दे रखी है कैंट में, जो केवल वीप्स ऑल नाइट पूरी रात रोता है और पूरे दिन हंसता रहता है। इसमें एक और चीज़ भी है स्ट्रामोनियम की, आप याद रखिएगा। इसको जब भी डार्कनेस होगी उसमें भी स्ट्रामोनियम रोता है। तो रात में जो होता है डार्कनेस होती है क्योंकि इसको लाइट डिजायर रहती है। स्लिप, वीपिंग इन स्लिप, या फिर कुछ 2 दवाइयाँ, ये चाइना और सिलीसिया, जैसे ये उठेंगी, उठने पे रोएंगी ऑन वेकिंग। कभी कभार आपने देखा होगा कुछ लोगों को आपने प्यार से कोई सलाह दे दी, एडमोनिशन कर दिया, उन्हें समझा दिया, कोई चीज़ सलाह दी है, तो वो सलाह पे भी रोते हैं, एडमोनिशन पे रोने लगेंगे। एडमोनिशन कॉजेज वीपिंग। तो यहाँ बेलाडोना, इग्नेसिया, कालीकाप जैसी रेमेडीज़ हैं। अब क्या होता है कि बहुत सी बार क्या है कि पेशेंट रोने के बाद में उसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है। तो ये आप रूब्रिक ले सकते हैं, वीपिंग एग्रावेट्स। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आर्निका, बेलाडोना, कपरम, स्टेनम, टिक्रम, विरेट्रम जैसी दवाइयाँ हैं। वहीं नाइट्रिक एसिड एक ऐसी दवाई है जिसकी जो सिम्टम्स हैं वो वीपिंग पे एग्रावेट भी होते हैं और एम्लुरेट भी होते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि वीपिंग इन एयर इन ओपन एयर में जो है वो उसको रोने जैसा मूड हो जाता है, टीयरफुल मूड हो जाता है। तो वहीं ओपन एयर में एम्लुरेशन हो जाता है। जैसे कोई रो रहा है, चलो बाहर घूमने चलते हैं, तो वो उसका रोना चुप हो जाएगा, एम्लुरेशन हो जाएगा खुले में जाने के बाद में, ओपन एयर में जाने के बाद में। इसमें कॉफिया, नेट्रम सल्फ, प्लेटिना, पल्सेटिला है। पल्सेटिला को आपको पता ही है, मार्क जनरल मॉडलिटीज़ होती है इसकी ओपन एयर एम्लुरेशन। तो वैसे ही इसका रोने का जो मूड है वो भी सही हो जाता है अगर ये ओपन एयर में जाता है। क्लोज्ड रूम वगैरह में इसके एग्रावेट हो जाता है ये। वीपिंग व्हेन अलोन, ये 2 दवाइयाँ कैंट में जो दी गई हैं, कोनियम एंड नेटम्यूर, ये 2 दवाइयाँ हैं जो अकेले होने पे रोती हैं। ये अकेले में रोती हैं, ये सबके सामने नहीं रोती हैं। कभी भी आप देखेंगे, पूछेंगे पेशेंट से कि रोना आता है तो कैसे, तो जो उसके अटेंडेंट होंगे या पेशेंट खुद बता देगा कि
मैं ये पेशेंट जो है हमेशा ये अकेले में कमरे में जाके रोता रहेगा। अगर इसे कोई बात लग जाती है, कोई दिक्कत होती है, तो ये अकेले कमरे में रोता है, सबके सामने नहीं रोता है, ये अकेले में छुप के रोता है। आगे जो रूब्रिक है वो एक अलग रूब्रिक है, बीपिंग अलाउड। बहुत सी बार जो है पेशेंट सुबक के रोता है, बहुत आराम से रोता है सोबिंग वे में, परंतु बहुत सी बार आपने पेशेंट को देखा होगा बहुत लाउडली रोइंग वीपिंग होगा, तो ये आप रूब्रिक ले सकते हैं। कभी कभार बीपिंग के साथ में अल्टरनेट करते हैं वो मूड्स कि अभी रो रहे हैं और अभी खुश हैं, तो ये रूब्रिक है। या अभी रो रहे थे, अब बहुत बुरा व्यवहार करने लगे, चिड़चिड़े हो गए हैं, मार रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, इल ह्यूमर है, बेलाडोना और काली आयोड। काली आयोड की एक और चीज़ होती है कि काली आयोड का जो एक सिम्टम होता है कि जब ये ठीक होता है तो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाता है। पर जब ये बीमारी में होगा तो इसको अपनी फैमिली से एवर्जन हो जाएगा, उन्हें पूरी गाली एब्यूज़ करेगा, गाली गलौज करेगा, उनसे नफ़रत करेगा। वैसे ही बेलाडोना का जो मूड जो होता है, जब वो ठीक होता है तो बड़ा मस्त मौला रहता है, जैसी बीमारी पड़ेगी तो वो जो है एक बैड बिहेवियर शो करेगा। इरिटेबिलिटी एंड लाफ्टर अल्टरनेट एट ट्रिफल्स, ये भी अल्टरनेटिंग में हो सकता है। और क्वियर एंटिक्स वगैरह भी अल्टरनेट करेंगे, बीपिंग के साथ साथ मजाक करता रहेगा इसके साथ साथ। ये अभी जैसे हमने कहा था कि कुछ सिम्टम्स को एग्रावेट करती है और वहीं बीपिंग से कुछ सिम्टम्स का एम्बुलेशन हो जाता है। अब ये जो दवाइयाँ हैं जिनमें जो है बीपिंग से आपका एम्बुलेशन होता है, वे हैं एनाकार्डियम, डिजिटलिस, ग्रेफाइटिस, इग्नेशिया, लाइकोमिडो। ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनमें बीपिंग से एम्बुलेट मिल जाता है। वीपिंग फ्रॉम एंटिडोट्स। एंटिडोट्स क्या होता है? ये होपफुल कहानियाँ होती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ आप कहेंगे प्रोत्साहित करने के लिए, जब किसी को सुनाते हैं तो उनको सुन के कुछ लोग रोने लगते हैं। तो ये एक सिंगल दवाई यहाँ पे दे रखी है, लैकेसिस। लैकेसिस जो है होपफुल, किसी की सक्सेस की स्टोरी, होप देने वाली स्टोरी का जब आप उसको कोई बताएंगे, कोई कहानी किस्सा बताएंगे इस तरह का अपनी सक्सेस के रिलेटेड में कि इस तरह से मैंने यहाँ पे ये अचीवमेंट करी या उस व्यक्ति ने इस तरह से अचीवमेंट करी, तो वो इनको सुन के रोने लगता है। वहीं आप आगे इसे देखेंगे तो एट सूदिंग पोइट्री, जब आप उसको सूदिंग पोइट्री सुनाएंगे, बहुत अच्छी शांत करने वाली पोएम सुनाएंगे, पोइट्री सुनाएंगे, तब भी लैकेसिस रोने लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लैकेसिस किस तरह से रोता है। वहीं गुस्से के बाद बहुत सी दवाइयाँ लड़ेंगी, गुस्सा करेंगी और गुस्से के बाद खुद ही रोने लगती हैं। तो इसमें कैंट ने वीपिंग आफ्टर एंगर, तो आर्निका, बेलाडोना, नक्सवोमिका, प्लेटिना दे रखी हैं ये दवाइयाँ। तो आगे है, जब कोई इनको कैरिड करता है, बच्चे को या आदमी को, किसी भी को भी जब आप गोदी में उठाएंगे, भाई ये मेनली जो रूब्रिक है बच्चों के लिए हैं, जब आप इनको कैरिड करेंगे तब ये रोएंगी। तो इसमें सिंगल दवाई चैलिडोनियम है। चाइल्ड क्राइज पिटियसली इफ़ टेकन होल्ड ऑफ और कैरिड। अगर बच्चे को आप कैरी करोगे या उसको होल्ड करोगे तो बहुत अजीब सा रोएगा, जिससे कि आपको उस पर दया आएगी। इसमें खाली सीना है। सीना को एक बहुत आप देखेंगे, सीना एक और रूब्रिक में भी है, आपको मिल जाएगी। ये रूब्रिक है क्वाइट डिस्पोजिशन कैन नॉट बी क्वाइटेड। तो सीना का जो बच्चा होता है, सीना, इसको आप शांत नहीं करा सकते, ये रोता रहेगा, चाहे आप इसको गोदी में लें, नीचे लिटाएं, इसकी डिजायर्स चेंजेबल रहती हैं। तो आप कुछ भी देकर, कुछ भी कर इसको शांत नहीं कर सकते हैं। ये भी है आगे, बीपिंग व्हेन कैरिड इज़ क्वाइटेड ओनली व्हेन कैरिड। और ये इसके अपोजिट में भी दे रखी है कि ये जो है कैमोमिला और सीना के साथ में, कैमोमिला 3 मार्क्स में दे रखी है कि जब ही चुप होगा जब आप इसको कैरिड करेंगे। तो वहाँ पर भी सीना दे रखी है, परंतु कैमोमिला ज़्यादा मार्क्स में। कैमोमिला का बच्चा जो है इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, ये इसको कैरिड की इतनी डिजायर होती है कि आप बिना कैरिड करे इसको चुप ही नहीं करा सकते हैं। गोदी में लेंगे, बच्चा चुप, क्या माँ कहेगी, पूरे दिन गोदी में लेके घूमना पड़ता है। अब गोदी में लेने का भी, कैरिड करने का भी पोस्चर मैटर करता है। जैसे आपका एंटिम टार्ट का पेशेंट है, बच्चा होगा, उसको आपको गोदी में जो लेंगे उसका पोस्चर अलग होगा, और इनको कैरिड में है, इनको कैमोमिला से पोस्चर से मैटर नहीं रहेगा। तो आगे पढ़ते हैं। आगे है वीपिंग फ्रॉम केरेसिंग। तो चाइना और इग्नेशिया दे रखा है। इसमें जो है चाइना, जब आप पढ़ेंगे तो अगर आप चाइना के पेशेंट को केरेसिंग करते हैं तो वो बीप करने लगता है।
प्यार से पैटेड करते हैं, उसकी कमर को थपथपाते हैं, उसे केयर करके दिखाते हैं उसकी थोड़ी सी भी, तो वो रोने लगेगा। उसको उस चीज़ पे बड़ा इल ह्यूमर्ड हो जाता है, चिड़चिड़ाहट आएगी, वो उससे रोएगा वो। वीपिंग कॉजलेस, बहुत सा पेशेंट रोता रहेगा, उसको पता ही नहीं कि वो क्यों रो रहा है, रीज़न ही नहीं पता है। बहुत सी बार तो इसमें आरपीस, सल्फर, पल्सटीला जैसी दवाइयाँ दे रखी हैं। आगे हम चलते हैं, तो आगे है वीपिंग कॉजलेस विदाउट नोइंग वाई। कारण क्या है पता ही नहीं है, क्यों रो रहे हैं। कालिकाव, रस्टॉक्स और सीपिया 3 दवाइयाँ हैं। बुखार आया, बुखार में अब चिल स्टेज है। चिल स्टेज में अगर कोई आदमी रो रहा है तो आप इस रूब्रिक को ले सकते हैं, वीपिंग चिल ड्यूरिंग द चिल। वहीं कोई रो रहा है और रोने पे उसको आप कंसोल करने जाते हैं और ज़्यादा रोता है, और परेशान हो जाता है, तो ये आप ले सकते हैं वीपिंग कंसोलेशन एग्रावेशन, कि अरे चुप हो जा, प्यार से चुप कर, चुप हो जा, चुप हो जा। चुप हो जाने में और वो दुखी हो जाता है और ज़्यादा रोता है। कभी कभार क्या होता है कि वीपिंग जो होती है आपकी कि कॉन्ट्राडिक्शन पे होता है। आपने उसकी बात को काट दिया, आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो वो रोने लगेगा। इसमें केवल जो है इग्नेशिया, नक्सवोमिका, स्ट्रेमोनियम एंड टेरेंटुला रेमेडीज़ हैं जो कॉन्ट्राडिक्शन पे रोने लगती हैं। वहीं नक्सवोमिका को आपने देखा है कि नक्सवोमिका गुस्सा करने के बाद भी रोने लगेगी। ड्यूरिंग कन्वल्जन्स के दौरान पे रोने वाली दवाइयाँ, कन्वल्जन्स पढ़ रहे हैं उस टाइम पे रो रही है। कन्वल्सिव बीपिंग जो होगी, बहुत हार्ड, एकदम से जैसे कि झटके लेके रोएगा। वहीं खांसी से पहले रो रहा है, बिफोर कफिंग, वीपिंग बिफोर कफिंग। अब वो क्यों, यहाँ पे ये रूब्रिक को समझने की ज़रूरत है। वीपिंग बिफोर कफिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, कि वो खांसी से पहले क्यों रोएगा। जो खांसी जो उसको परेशानी क्रिएट करेगी, जो दिक्कत क्रिएट करेगी, बच्चे को जो दर्द होगा, आदमी को जो दर्द होगा, पेन होगा, इरिटेबिलिटी महसूस होगी, उस इरिटेबिलिटी के पहले ही सोचकर वो जो रोने लगेगा खांसी में। खांसी से जैसे ही खांसी आने को होगी उससे पहले ही उसको उस दर्द को महसूस कर कर वो रोने लगेगा। अगर कोई खांसने से पहले ही रोने लगता है कि हाँ खांसी आने वाली है, वीपिंग मूड हो गया, रोने आ जाता है आदमी, तो आप ये ले सकते हैं वीपिंग बिफोर कफिंग। वहीं कोई खांसी के दौरान रोता है तो आपके लिए ड्यूरिंग का रूब्रिक लेंगे, और खांसी के बाद रोता है तो आफ्टर लेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही आपको डार्कनेस के वीपिंग इन डार्क स्ट्रेमोनियम बता दिया कि पूरे दिन खुश रहेगा, और रात में जैसे ही रात होगी पूरी रात रोता रहेगा। अब एक रूब्रिक है, ये पल्सटीला का बहुत अच्छा रूब्रिक है, याद रखिएगा। वीपिंग व्हेन डिस्टर्ब्ड एट वर्क, कि अगर वो कोई काम कर रहा है, उसको बार बार आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस काम को करते हुए वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो वो उस काम को करते हुए रोने लगेगा, तो वो रोने लगेगा। ये पल्सटीला की टेंडेंसी होती है कि अगर आप उसको ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे तो वो काम करते हुए, अगर उसका काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो वो उस पर रोने लगता है। आगे आपका ईटिंग वाइल है, ईटिंग आफ्टर है, आफ्टर एमिशन है। थोड़ा सा भी कोई इमोशंस, थोड़े बहुत इमोशंस पे ही रोने लगे, आफ्टर स्लाइट इमोशंस है, तो आप आगे एक रूब्रिक दे रखा है वीपिंग अबाउट द फ्यूचर। लाइकोपोडियम एक रेमेडी है जो भविष्य को सोच सोच के रोती रहती है कि हाय मेरा क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, मैं तो ऐसा हो गया, ये हो गया। वहीं आप अगला रूब्रिक जो पढ़ेंगे, वीपिंग गोज ऑफ अलोन एंड वीप्स एज इफ़ ही हैड नो फ्रेंड्स। ब्राइटा का आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो दोस्त ही नहीं है, मैं दुनिया में अकेला रह गया, तो वहाँ वो इस चीज़ को फील को लेके रोता रहेगा। अगर कोई पेशेंट आता है कि सिर का दर्द है और वो सिर के दर्द में रो रहा है, वीपिंग विद हेडेक, इन चीज़ों को ध्यान देखने की बात है कि कोई पैथोलॉजी के साथ रो रहे हैं, तो वो रूब्रिक आप ले सकते हैं डायरेक्ट, वीपिंग विद हेडेक, या फिर वीपिंग हीट ड्यूरिंग को आप फीवर के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है, कि जब भी फीवर वगैरह आ रहा है तो रो रहे हैं। या फिर इलनेस के दौरान पे सिंगल रेमेडी कैलेडियम दे रखा है। वहीं आपने डिस्टर्ब का देखा था, वही इंटरप्ट, अगर किसी को कोई बीच में इंटरप्ट करते हैं किसी काम में, इंटरप्शन, काम कंटिन्यू चल रहा है और उसमें आपने बीच में टोका, जैसे कि आप सिलाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी का एक गिलास पानी लिया हो, तो वहाँ इंटरप्शन हो रहा है कि आपका काम बीच में रुक रहा है, तो उस पर आपको रोना आने लगता है बार बार कि क्या है, मेरे कोई कहते रहते हैं। और पल्सटीला का एक बहुत अच्छा भी है रूब्रिक है कि पल्सटीला इमोशनल ब्लैकमेल भी करती है।
कि आप तो मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। बच्चे पल्सर के बच्चे अधिकतर आपने देखे होंगे तो अपने माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। आगे चलते हैं वीपिंग इनवॉलेंट्री, जिसमें विनेगर से एम्बुलेशन में स्ट्रामोनियम दे रखा है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि बहुत सी रेमेडीज ऐसी भी हैं जो खुश होने पर होती हैं, फ्रॉम जॉय, कॉफिया, लैकेसिस एंड प्लेटिना, ये 3 रेमेडी हैं। वहाँ लैकेसिस को आपको पहले बताया था कि होपफुल कहानियाँ सुनने पे भी रोने लगती है, सूदिंग पोइट्री सुनने पे भी लैकेसिस रोने लगती है। अब बात आती है नेटम्यूर की। नेटम्यूर जो है हमेशा जब आप उसकी तरफ देखेंगे ना, नेटम्यूर की तरफ, वो तभी रोने लगेगा। तो ये एक रूब्रिक है, वीपिंग व्हेन लुक्ड एट। ये बच्चों में भी आपको फाइंड मिल सकता है और पेशेंट में भी मिल सकता है। नेटम्यूर की एक टेंडेंसी रहती है कि उसको अपने ऊपर दया पसंद नहीं होती कि कोई उसके ऊपर दया दिखाए, और इसीलिए उसे ये जो जब आप उसको तरफ देखेंगे तो आपकी आंखों में सोचता है कि वो मेरे पे आप दया कर रहे हैं, कि आपकी आंखों में मेरे लिए दया की भावना है, और इसीलिए वो रोने लगता है। वीपिंग एट लुक्ड एट। यहीं पे आपको एक ये वीपिंग पिटिड इफ़ ही बिलीव्स ही इज़ पिटिड, तो ये नेटम्यूर का रूब्रिक। आगे पढ़ेंगे वीपिंग लाइंग वाइल मीटिंग पीपल्स, जब लोगों से मिलेगा तब वो रोएगा। इसमें ओरम मैट ही सिंगल दवाई है। आगे आपको दे रखा है वीपिंग बिफोर मिक्चुरेशन। इसमें आपको 3 दवाइयाँ बोरैक्स, लाइको और सरसापिला दे रखी हैं। बिफोर मिक्चुरेशन से पहले क्यों रोएगा, आप ये बच्चों में भी देख सकते हैं, बड़े में भी, कि वो जो है टॉयलेट करने से पहले रोने लगेगा। कारण क्या है कि उसको टॉयलेट पास करने में इतना ज़्यादा पेन होता है, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, उस दिक्कत के कारण वो रोने लगता है। और यही डोरिंग में भी मिल जाता है। आगे आप देखेंगे कॉकुलस एंड पल्सेटिला, ये 2 दवाइयाँ हैं जो वीपिंग आफ्टर मोर्टिफिकेशन के बाद में, अगर उनको अपमानित महसूस होता है तो उसके बाद में वे रोने लगती हैं। कि वहीं वीपिंग फ्रॉम म्यूजिक है। और अबाउट फैंसी नीड, कि जिसकी कोई पता नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, ऐसी चीज़ों के लिए इमेजिनरी सोच को लेके बैठे रहते हैं और फैंसी नीड्स के लिए रोते हैं, वो चाइना है। आगे आपका वाइल नर्सिंग, पल्सेटिला और लैक्कैन 2 दवाइयाँ ऐसी हैं जो नर्स करते हुए रोती हैं। कि नर्सिंग में आप दोनों तरीके से अपने बच्चे को भी नर्स करने सोच सकते हैं, या घर वालों के लिए काम करते हुए भी, जिसके लिए लग रहे हैं, जहाँ पर वे काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए काम करते हुए भी वे रोते हैं। दूसरों की जब दूसरों की केयर करते हैं, सेवा करते हुए भी रोते हैं वे, पल्सेटिला और लैक्कैन। तो वाइल नर्सिंग जो है आप ये देख सकते हैं। तो उनकी जो फीलिंग है, मैं घर वालों के लिए इतना कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ, तो वे रोएंगे करते हुए, नर्स करते हुए भी रोएंगे। वहीं आप देखेंगे लिस्ट अपोजिशन, वीपिंग एट लिस्ट अपोजिशन। अगर थोड़ा सा भी अपोज कर दिया आपने, वहीं आपने देखा था कंट्राडिक्शन पे भी वीपिंग नक्सोमिका थी, अपोजिशन पे भी थी, और एंगर के बाद में भी वीपिंग है। तो इसको ना तो थोड़ा सा आपको कंट्राडिक्शन पसंद है, ना थोड़ा सा भी अपोजिशन पसंद है, ठीक है, ये नक्सोमिका के लिए ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अपोज कर दिया, बच्चा रोने लगा या आदमी रोने लगा या उसकी बात को काट दिया तो रोने लगा, ठीक है, गुस्सा आया और गुस्से के बाद रोने लगा, तो भी नक्सोमिका जाएगी। बहुत सी बार जब दर्द होता है ना, पेशेंट पेन्स में रोता है, ठीक है, तो ये रूब्रिक आप ले सकते हैं, वीपिंग विद द पेन। या फिर आगे आप देखेंगे ड्यूरिंग पैल्पिटेशन, प्रॉक्सिमल ले सकते हैं। आगे नेटम्यूर मिलता है। नेटम्यूर आपके ग्रीफ की है, क्रोनिक एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ्स, क्रोनिक ग्रीफ के लिए। तो वहीं पर क्या है कि पास्ट, ये ब्रूडिंग रेमेडी है, थिंकिंग ऑफ द पास्ट इवेंट। बुरी घटनाएं जो सोच अच्छी पे कोई नहीं रोता है, बुरी पे ज़्यादा रोते हैं लोग बाग। तो ये बुरी जो घटनाएं इसके जीवन में घटी हैं, उन्हें सोच सोच के ही रोता रहता है। आगे पर्स्पायरेशन के लिए है, सूदिंग पोइट्री का मैंने आपको बता ही दिया कि लैकेसिस जो है होपफुल बातें सुन के, एनेक्डोट सुन के, या फिर खुशी वाले माहौल में या सूदिंग पोइट्री पे रोने लगता है। अगर उसको लगता है कि कोई मेरे लिए दया दिखा रहे हो तो नेटम्यूर वहाँ पे रोने लगता है। प्रेगनेंसी के दौरान पे अगर कोई रो रहा है, ठीक है। अब बहुत सी बार बच्चे कोई चीज़ मांगते हैं और आपने उन्हें मना कर दिया, तो जब आप रिफ्यूज़ कर देते हैं तो वे रोने लगते हैं। या कोई आदमी आया आपसे कोई चीज़ मांग रहा है और आपके घर का मेंबर, और आपने मना कर दिया तो वो रोने लगे। बड़े आदमियों में भी ऐसा होता है कि जब कोई किसी चीज़ को मना करता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, रोने लगते हैं। तब ये रूब्रिक ले रखे हैं, वीपिंग रिफ्यूज्ड व्हेन रिफ्यूज्ड एनीथिंग। इसमें बेलाडोना, कैमोमिला, इग्नेशिया, ठीक है।
वीपिंग व्हेन रिमोनस्ट्रेटेड, जब आप उसको कुछ समझाने लगें, डांटने लगें थोड़ा सा तीखी आवाज़ में, तो तब अगर रोता है तो आप ये रूब्रिक ले सकते हैं। वहीं सैड थॉट है और सैड है, सैडनेस है, सैड थॉट का माहौल है और वो रो नहीं पा रहा है, तो इसमें खाली एक ही दवाई है, नक्सवोमी का। वहीं स्लीप में सोते समय, गुड ड्यूरिंग द डे, स्क्रीमिंग एंड रेस्टलेसनेस ऑल नाइट, ये जलापा है, पूरे दिन सही रहेगा, पूरी रात में चिड़चिड़ा व्यवहार और रेस्टलेस रहेगा, चिल्लाता रहेगा, जलापा। आफ्टर स्पाज्म के बाद में रो रहा है तो कॉस्टिकम है। जब भी आप उससे बात करेंगे व्हेन स्पोकन टू, तब रोने लगेगा, तो ये रूब्रिक ले सकते हैं। लेट स्टूल पास करने से पहले या वो पेन का रहेगा। सिम्पैथी वाज अदर्स, अब बात आती है कि जब कभी आपने देखा होगा कॉस्टिक, इसमें 2 दवाइयाँ हैं, कार्ल और कॉस्टिकम। कॉस्टिकम का एक सिम्टम होता है कि जब दूसरे लोग दुखी होते हैं ना, तो उनके दुख को देख के रोने लगता है, तो ये दूसरों के लिए सिम्पैथी में रोता है। कभी कभार देखा होगा स्कूल में बच्चे होते हैं कि पिट दूसरा रहा है, रो दूसरा रहा है, कि दूसरे की पिटाई को देख के रो रहा है, डर के कारण नहीं, उसके दर्द को महसूस करके वो रो रहा है। तो ये आप कॉस्टिकम यहाँ पे सोच सकते हैं। वहीं आपके पास एक रूब्रिक है वीपिंग व्हेन टेलिंग हर सिम्टम्स, इसमें कालिका, मिडोराइनम, पल्सटीला, सीपिया जैसी दवाइयाँ हैं। तो ये जो है दवाइयाँ अपने, जब पेशेंट अपने सिम्टम बताएगा तो सिम्टम बताते बताते रोने लगते हैं। वहीं जो है एंटिम क्रूड, एंटिम टर्ट और सिन्हा जैसे बच्चों को मैंने बताया, ना तो इन्हें कैरिड करना पसंद है, ना इनको टच, इनको आप क्वाइट कर ही नहीं सकते हैं, तो ये टच पे भी रोती हैं। अगर बच्चे इनको आप टच करेंगे तो ये आप रोएंगे अगर कोई छोटी बातें हो जाती। वहीं ये वीपिंग एट ट्रिफल्स, इसमें कॉस्टिकम है। कॉस्टिकम बहुत छोटी छोटी सी बातों पे रोने लगता है। थोड़ी सी बच्चों में थोड़ी सी चिंता हुई तब भी कॉस्टिकम रोने लगेगा, ठीक है। और दूसरों को दुख हो रहा है तो उसको दुख को देख के रोने लगेगा। इस तरह सा कॉस्टिकम का व्यवहार होता है। आपको देख सकते हैं बहुत सिंपैथेटिक नेचर का बच्चा होता है ये। और लिस्ट वरी, थोड़ी सी चिंता पे, थोड़ी सी वरी पे ही रोने लगता है। वहीं आप कोई वैक्सेशन पे अगर कोई रो रहा है तो फिर वीपिंग फ्रॉम वैक्सेशन ले सकते हैं, वीपिंग वायलेंट और वेकिंग ऑन। तो विम्परिंग ये रूब्रिक थे, आप इनको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, मीनिंग समझने की कोशिश करिएगा, और ये यूज होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।